आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वॉटसन स्कूल के क्रीड़ा भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने प्रखंड के परवा बेल्ही पंचायत के विभिन्न वार्डों में सरकारी योजनाओं की जांच। लखनऊ प्रखंड के सुनरे गांव में तालाब में डूबकर 7 वर्षीय नाबालिग की हुई दर्दनाक मौत। गांव में पसरा मातम। भेजा थाना पुलिस ने सुंदरी गांव से एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिस्फी के सिंघिया पश्चिमी पंचायत में बीडीओ ने किया विभिन्न योजनाओं की जांच। कई योजनाओं में मिली अनियमितता। जयनगर में एसएसबी के द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक। संभावित बाढ़ सुखाड़ के आलोक में पदाधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने का दिया निर्देश। मधवापुर प्रखंड के अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास कार्यक्रम का किया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी के 34 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी के जीएमएसएस +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया योगा दिवस। स्कूल के एनसीसी पदाधिकारी व कई कैडेट्स ने लिया भाग। राजनगर के काली माता मंदिर के समीप हर आंगन योग कार्यक्रम के तहत 18वीं वाहिनी के द्वारा किया गया योग दिवस का आयोजन। जेईई एडवांस की परीक्षा में हरलाखी के अमन ने मारी बाजी। अमन की सफलता से लोगों में हर्ष। जयनगर के मेन रोड के राजपुताना गांव में ई रिक्शा शोरूम का हुआ उद्घाटन। मधवापुर के मुखियापट्टी पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी हरिकिशोर यादव ने बागवानी का किया निरीक्षण। किसानों को दिए कई जरूरी सलाह। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मधुबनी के वॉटसन स्कूल के मैदान में विभिन्न संगठन व पार्टी के लोगों ने पहुंचकर किया योगाभ्यास। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला गंगा समिति के तत्वाधान में मधुबनी के वॉटसन स्कूल के क्रीड़ा भवन में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस योगाभ्यास कार्यक्रम के दौरान मधुबनी जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी व शहर के गणमान्य लोग, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स व कई लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने योगाभ्यास किया। वहीं मौके पर डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला गंगा समिति मधुबनी के तत्वाधान में वॉटसन स्कूल मधुबनी के परिसर में अवस्थित क्रीड़ा भवन में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा जिले में योग के प्रचार प्रसार व लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। मौके पर जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स एवं एनएसएस सहित आम लोगों की जबरदस्त सहभागिता देखी गई। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने योगाभ्यास के पश्चात लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन में सही खान पान अपनाने और नियमित योग को शामिल करने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम वैनामी, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा निधि राज, वरीय उपसमाहर्ता बालेंदु पांडे, वरीय उपसमाहर्ता साहब रसूल, वरीय उपसमाहर्ता मयंक सिंह,
जिला पंचायती राज पदाधिकारी शालेंद्र कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद यादव, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, खनन विकास पदाधिकारी प्रिया दीपिका, डॉक्टर मधुरेंद्र सिंह सहित अन्य लोग शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सुबह का सेशन रखा गया था योगा का और सब लोगों ने सफलतापूर्वक सही तरीके से उन्होंने योगा किया भी है। और योग से जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारा लंबे समय तक हमारे शरीर को स्वास्थ्य बना रहता है। जो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, शरीर की समस्या हो जाती हैं जो बड़े आगे जाके लंबी आयु में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उन सभी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है अगर हम लोग योगा करते रहें सुबह सुबह। तो इससे सबसे बहुत फायदे हम सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जयनगर प्रखंड के परवा बेल्ही पंचायत में अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गली नली, स्वास्थ्य, मनरेगा, पीडीएस समेत विभिन्न कार्यों का जायजा लिया व निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। संख्या सामान्य देखी। पोषाहार का वितरण किया जा चुका था। पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करने के क्रम में एसडीओ ने चहारदीवारी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर पंचायत सरकार भवन में कार्यालय सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। वार्ड नंबर 8 में नल जल की स्थिति ठीक पाई गई। इस वार्ड में मनरेगा योजना के तहत चल रहे विकास कार्य योजनाओं का जायजा लिया। बारिश होने के कारण बुधवारी जांच की गति में ब्रेक लग गया। मौके पर पंचायत राज पदाधिकारी संतोष कुमार चौरसिया, पीओ कृष्ण कुमार चौधरी, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक व लेखापाल समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना क्षेत्र के लखनौर प्रखंड से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां तमुरिया पंचायत के सोनेरे गांव में एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्चे की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के लखनौर प्रखंड अंतर्गत तमुरिया पंचायत के सोनरे गांव में तालाब में डूबकर 7 वर्षीय नाबालिग की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनरे गांव निवासी मोहम्मद दिलशाद के 7 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आमिल के रूप में हुई है। आमिल का घर के पीछे वाले तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। आमिल खेलते खेलते तालाब के पास पहुंच गया। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद देर शाम 5 बजे शव पानी से बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आमिल 7 भाई बहनों में छठवां था। घटना के बाद से उसकी अम्मा फिरोजा खातून चित्कार मार मार कर रो रही है। घटना की सूचना मिलते ही लखनऊ थाना प्रभारी नीलिमा कुमारी पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं मृतक के घर के बाहर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने सुंदरी गांव से बीती रात मारपीट के एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। उसकी तलाश पुलिस को पिछले 1 साल से थी, जिसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भेजा थाना क्षेत्र के सुंदरी गांव से एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सुंदरी गांव निवासी स्वर्गीय सलीजान उर्फ मोहम्मद सलीम के पुत्र मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी रात्रि गश्ती के लिए थानाध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा गठित पुलिस की टीम ने की है। मोहम्मद हुसैन के खिलाफ उसी गांव के नीलम सदाई के पुत्र मनोज सदाई ने 2019 में मारपीट का एक मामला भेजा थाना में दर्ज करवाया था, जिसमें वह आरोपी था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के सिंघिया पश्चिमी पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कई योजनाओं में अनियमितताएं पाई गई, जिसको लेकर अधिकारियों को उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए।
राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर होने वाले बुधवारी जांच के तहत बुधवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिंगिया पश्चिमी पंचायत में बीडीओ मनोज कुमार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान मुखिया से विस्तार रूप से विकास कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इस दौरान योजनाओं से जुड़े कई कर्मी मौके पर मौजूद थे। बीडीओ ने पंचायत में स्वास्थ्य, गली नली, आवास, जन वितरण, पैक्स के अलावा पंचायत में चल रहे सरकारी जन कल्याणकारी से जुड़ी योजनाओं की धरातल पर पहुंचकर पड़ताल की और आम लोगों से भी इस बाबत जानकारियां ली। उन्होंने पंचायत में नल जल योजना, आवास योजना और कस्टम योजना से बने पीसीसी सड़क की भी स्थलीय जांच की। जांच में अनियमितता पाई गई। पंचायत में सबसे खराब स्थिति नल जल योजनाओं का सामने आया। वार्ड 1, 4, 7 एवं 8 में नल जल की स्थिति खराब पाई गई। पैक्स अध्यक्ष सुनील मिश्र का जन वितरण प्रणाली दुकान का जांच किया गया। जांच के दौरान स्टॉक में कुल 6 क्विंटल 40 किलो चावल कम पाया गया, जबकि 1 क्विंटल 12 किलो गेहूं ज्यादा पाया गया। वहीं मलका राहती खानम का पीडीएस दुकान का जांच किया गया। बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। मौके पर बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, मुखिया अमरेश झा, वार्ड सदस्य राजीव झा सहित कई कर्मी मौजूद थे। पश्चिमी पंचायत का जांच हुआ है, बिहार सरकार की योजना का क्या क्या जांच हुआ है? अभी नल जल का जांच किया गया है। कुछ वार्ड में मरम्मती का कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन बताया गया वार्ड सदस्य के द्वारा स्टेबलाइजर जो है वह जल गया है, जिसके चलते पानी आपूर्ति बाधित है। आज से ही बाधित हुआ है। और 7 नंबर वार्ड में पानी का आपूर्ति हो रही है। 6 नंबर में भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ की वोल्टेज 4 नंबर में वोल्टेज की समस्या है। अभी जेई से कॉन्टेक्ट किया गया है, यहाँ पर तार बदलने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ भी पानी सप्लाई शुरू हो जाएगा। और पीडीएस दुकान जांच की गई है। और आंगनबाड़ी आज सवेरे बंद हो गया था, आंगनबाड़ी की जांच कल मॉर्निंग में की जाएगी। क्या वार्ड में घोराएंगे? 7 नंबर वार्ड में सिंगिया पंचायत की नाम भेल? अजय कुमार महतो। की नल जल के पानी मिले यहाँ सुखे? नहीं सर, हमरा नहीं मिल रहा है। और हमरा पास में जते है तो हमारा रामचंद और राम है जी जी, वो सब के नहीं मिल रहा है। सीताराम महतो के भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ। नल जल चले छे कि नहीं चले छे? और उम्हर मिल रहा है, लेकिन अच्छा, हमरा पाइप आधा अधूरा पानी जाय छे? नहीं मिल रहा है। आधा अधूरा पानी जाय छे। जी हाँ। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर जयनगर में एसएसबी जवानों द्वारा योगा दिवस मनाया गया। इस दौरान जयनगर रेलवे स्टेशन पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कार्यवाहक कमांडेंट आर विशाल के नेतृत्व में एसएसबी जवानों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मधुबनी जिले में जयनगर में 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट आर विशाल के निर्देशानुसार जयनगर रेलवे स्टेशन पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। साथ ही वाहिनी की सभी बाह्य सीमा चौकियों में भी विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। 21 जून को प्रतिवर्ष दुनिया भर में योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो प्राचीन भारत में प्रारंभ हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2014 के संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में 21 जून की तारीख का सुझाव दिया, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में एक विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर आर विशाल उप कमांडेंट कार्यवाहक कमांडेंट द्वारा योग के महत्व तथा इसके तमाम लाभों के बारे में बताया गया। एसएसबी कर्मियों व अंतर्राष्ट्रीय नेपाली रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भी इस कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों में तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने और सभी के बीच शांति और विश्वास बढ़ाने के लिए योग की उपयोगिता बताई गई। इस अवसर पर आर विशाल उप कमांडेंट व कार्यवाहक कमांडेंट 48वीं वाहिनी जयनगर, सुनील कुमार उप कमांडेंट, अधीनस्थ अधिकारियों व अन्य जवानों के साथ रेलवे अधिकारी एनियत हुसैन व एसएल मीना स्टेशन प्रबंधक तथा स्थानीय लोग शामिल हुए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को बाढ़ व सुखाड़ के मद्देनजर सतर्क रहने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में जून माह में अभी तक वर्षापात की स्थिति को देखते हुए सिंचाई के अन्य साधनों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।
उन्होंने कहा कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे, इसकी पूरी तैयारी करें। साथ ही बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र मरम्मती कर चालू करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ विद्युत संबद्धता प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जिले में जिन इच्छुक किसानों के खेतों में बिजली का खंभा उपलब्ध है, वहां जल्द से जल्द विद्युत संबद्धता प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने नलकूपों की मरम्मति और नवनिर्माण में गति लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र चालू करवाना सुनिश्चित करवाएं। विशेषकर विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूप को शीघ्र ठीक करवाकर चालू करवाएं। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ के आलोक में आकस्मिक फसल योजना के तहत अभी से सभी आवश्यक तैयारियों को शुरू करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ई-केवाईसी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, सहायक निदेशक उद्यान, सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक निदेशक एग्रोनॉमी सहित जिले के अग्रणी किसान और मिल के मालिक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों के द्वारा योगाभ्यास को लेकर कक्षाएं ली गई व योग के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मधवापुर के अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित अधिकारियों ने योग की कक्षाएं लगाईं। संस्था प्रमुखों ने लोगों को योग से रोग निवारण के लिए विभिन्न आसनों का अभ्यास कराते हुए उसके फायदे बताए। आंगनबाड़ी कर्मी, पुलिस और एसएसबी अधिकारियों समेत अनेक स्वयंसेवी संगठन के लोगों ने योग शिविर में लोगों से आग्रह किया कि वे निरोग रहने के लिए अपनी दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करें। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी के 34वीं बटालियन एनसीसी के अधिकारियों के द्वारा योग शिविर लगाया गया। इस दौरान कई कैडेट्स व अधिकारियों ने योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोरखा राइफल्स के योग प्रशिक्षक सूबेदार वीरेंद्र गुरुंग ने उपस्थित जेसीओ, एनसीओ, एएनओ, कैडेट और सिविल स्टाफ को योगाभ्यास करने के लाभों के बारे में बताते हुए मकरासन, वज्रासन का अभ्यास करवाया। इस कार्यक्रम में सूबेदार महेश थापा, बीएचएम मोहन चंद सहित 5 पीआई स्टाफ, सेकंड अफसर मोहम्मद शमसीर, 8 सिविल स्टाफ एवं अंडर अफसर नंदिनी के साथ 3 कंपनियों एवं 1 ट्रूप के कैडेटों ने भाग लिया। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी स्थित जीएमएसएस +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योगा दिवस मनाया गया। इस दौरान एनसीसी पदाधिकारी समेत 40 एनसीसी कैडेट्स ने योगा दिवस के अवसर पर इसमें भाग लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मधुबनी के जीएमएसएस +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मधुबनी में योगा दिवस मनाया गया। इसमें स्कूल के एनसीसी पदाधिकारी मोहम्मद शमसीर व स्कूल के 40 कैडेट्स ने भाग लिया। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनगर में एसएसपी जवानों के द्वारा योगा दिवस मनाया गया। इस दौरान राजनगर स्थित काली माता मंदिर के समीप एसएसपी 18वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीना के नेतृत्व में योगाभ्यास किया गया। हर आंगन योग कार्यक्रम के तहत दामोदर प्रसाद मीना, कमांडेंट 18वीं वाहिनी की उपस्थिति में काली माता मंदिर राजनगर के समीप 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीत सिंह उप कमांडेंट, डॉक्टर रवि कुमार सहायक कमांडेंट चिकित्सा, निरीक्षक प्रशासन राजपाल के साथ बड़ी संख्या में एसएसबी के कार्मिक तथा ग्रामीण लोगों ने भाग लिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योगा कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्मिकों एवं आम नागरिकों को संबोधित करते हुए 18वीं वाहिनी के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीना द्वारा योगा से होने वाले लाभ से अवगत कराया गया। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, 18वीं वाहिनी की जय, 18वीं वाहिनी की जय, 18वीं वाहिनी की जय। एक जेल, जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं पुनः अवस्था में आ जाता है। सांस प्रश्वास, हमारे ऋषि मुनियों का कहना है प्राण तो एक ही है लेकिन सांस सीमित है। सांस पे काबू एक
आप सभी को पता है कि 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ये जो है शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको फिटनेस के लिए मनाया जाता है। अपने आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना प्रत्येक कार्मिक का दायित्व है। वो अपने आप को फिट रखे, मेंटली भी और शारीरिक रूप से भी। तो इसी के क्रम में आज ये जो योगा दिवस के लिए यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए हैं और अभी हम जो है सब मिलकर योगा करेंगे। और जो बाहर से आए हुए कार्मिक या कोई सिविलियन कोई नहीं आया, जो बाहर से स्थानीय नागरिक आए उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस योगा दिवस पे। वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, अभी धीरे धीरे मिलते रहेंगे। आज ही कल ही मैंने ज्वाइन किया है, तो कल तो मैं बाहर चला गया था, आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और सभी जो है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हड़ाकी प्रखंड से एक और अच्छी खबर सामने आई है, जहां विशौल पंचायत के रानीपुर गांव के 19 वर्षीय अमन झा ने जेईई एडवांस की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। गौरतलब है कि अमन की इस खुशी से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। लोगों के बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। हड़ाकी प्रखंड के बिसौल पंचायत अंतर्गत रानीपट्टी गांव निवासी अनिल झा के 19 वर्षीय पुत्र अमन झा ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल कर न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने गांव समेत पूरे प्रखंड का मान बढ़ाया है। दरअसल अमन ने जेईई एडवांस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 6628 एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 635 रैंक प्राप्त की है। अमन की माता कामिनी झा गृहिणी है व पिता अनिल झा दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। वहीं दादा एक साधारण किसान है। अमन का एक छोटा भाई दिल्ली में रहकर लॉ की तैयारी कर रहा है, तो वहीं बड़ी बहन ज्योति झा यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अमन के पिता अपनी पूरी कमाई तीनों बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हैं। अमन ने बताया कि अब वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर आगे यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। साथ ही उसने बताया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का उसका सपना है। इधर अमन की इस सफलता से पंचायत की मुखिया आशा देवी, शयन कक्ष पासवान समेत अन्य लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अनिल झा है, मैं अमन का पिताजी हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जो मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के रानीपट्टी गांव से। आपका पुत्र जेई जो एडवांस है उसमें अच्छा रैंक लाया है, कितना खुशी मिल रहा है आपको? बहुत खुशी है। मैं तो शुरू से ही ये मेरे को गाइड करते रहे कि पापा मेरे को ये बनना है। मैं इनके शब्दों में या इनके विचार पे कोई मतलब जो है सो ये नहीं डाला। मैंने बोला कि आपको जो मर्जी है वो करो, मेरा काम है आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कराना। हमने इनको सारा चीज़ प्रोवाइड करा के टाइम टू टाइम जो है सो दिया है। आगे इनका सपना है यूपीएससी आईएएस बनने का। उसमें हमारे तरफ से कोई नहीं, इनकी मर्जी है। हमारे को जो मतलब ये बोलेंगे वो हम प्रोवाइड करा के इनको टाइम टू टाइम अपना हमें देना है। बाद बाकी ये मतलब इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है हमारा कि आप ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। हमने प्रेरित करने का काम किया है। कहीं भी हम कोई चीज़ देखते थे उनको वहाँ भेजते थे कि भाई आप ये चीज़ देखो, ये चीज़ करो। और सबसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा लगाव इनका जो है सो अपने मामा, सबसे सारे पूरे फैमिली से। इनका मामा भी है, वो बहुत प्रेरित करते हैं इन सब कामों के लिए। धन्यवाद। ये अपना परिचय दीजिए। कामिनी झा, अमन झा मेरे सन है। अमन का माता श्री भी आप? हाँ। पता कितना आपका अमन ने जेईई जो एडवांस का रिजल्ट में अच्छा नंबर लाया है, अच्छा रैंक लाया है, कितना कुछ खुशी मिल रहा है आज? बहुत खुशी मिली है मुझे। आगे कितना सहयोग आप लोगों की तरफ से रहेगा आपका? मेरा पूरा सहयोग है और मेरे पूरे बात मानते हुए जैसे मैं कहीं इसको तैयारी करने के लिए वैसे ही किया, पूरा ध्यान रखकर मैंने इसको। धन्यवाद।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड राजपुताना गांव के समीप छपकी टोला के आसपास मधुबनी ई रिक्शा शोरूम का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, प्रोपराइटर समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड राजपुताना गांव के NH 527B छपकी टोला चौक पर बुधवार को मधुबनी ई रिक्शा शोरूम का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, राजद प्रदेश सचिव राजेश सिंह, कंपनी के अधिकारी मनीष कुमार सिंह, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अरविंद तिवारी, सरोज गोहिवार, अखलाक अहमद, अविनाश सिंह समेत प्रोपराइटर प्रमोद सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मुख्य पार्षद ने बताया कि ई रिक्शा शोरूम के उद्घाटन से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। ई रिक्शा शोरूम नहीं रहने के कारण आम लोगों को ई रिक्शा खरीदारी के लिए जयनगर के अलावा अन्य शहरों में जाना पड़ता था। अब लोगों को किसी अन्य शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोपराइटर प्रमोद सिंह ने बताया कि सीमावर्ती शहर जयनगर में ई रिक्शा शोरूम का उद्घाटन किया गया है। यहां सिटी लाइफ, स्पीगो मॉर्निंग कंपनी के ई रिक्शा सहित सस्ते व आसान किस्तों में मुहैया कराई जाएगी। मधुबनी जिले में कुल 5 ई रिक्शा शोरूम है और जयनगर में एक शोरूम का उद्घाटन किया गया। रिक्शा उद्घाटन समारोह में आए हैं और यहाँ सबसे पहले तो मैं प्रमोद जी को बधाई और धन्यवाद देने आया हूँ। कम से कम यहाँ पर जो प्रदूषण मुक्त प्रदूषण विहीन रिक्शा है उसका जो है सो लोगों को आसान किस्तों पर अवेलेबल कराएंगे। और जयनगर जैसे शहर में, यहाँ पर छोटा शहर है लेकिन विकसित शहर है, यहाँ पर रोड का भी अब बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है। हमारे मुख्य पार्षद महोदय कैलाश पासवान ये शहर के भी रोड को पूरा सुदृढ़ और सुचारू कर दिए है, जहाँ पर भी किसी प्रकार का जर्किंग नहीं है। उप मुख्य पार्षद पति अरविंद भाई हैं, तिवारी जी है यहाँ पर सारे सरोज भाई हैं, सभी लोग आज मिलकर के इनको बधाई और शुभकामना देने आए हैं। इनका जो आज एजेंसी का उद्घाटन हुआ है, दिन दुना और रात चौगुना करे, यही कामना और शुभकामनाओं के साथ हम लोग इनको यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। समथिंग 2-3 साल पहले भी हम ई रिक्शा का उद्घाटन किए थे। यहाँ आप लोग मीडिया कर्मी सब गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे, लेकिन उस समय रोड की स्थिति इतनी खराब थी जो इसका मार्केट नहीं पकड़ पाया। अब रोड की स्थिति अच्छी है, इसलिए फिर हम पुनः जो है न्यू सिटी लाइफ, मोरनी और स्पीगो न्यू कंपनी है, बहुत ही मजबूत गाड़ी है। और हम ग्राहक लोगों से अनुरोध करेंगे कि एक बार हमारी कंपनी का ई रिक्शा यूज करके देखें। जो गरीब हो, बेरोजगार हो, यहाँ फाइनेंस व्यवस्था भी है। 40 से 50 हज़ार डाउन पेमेंट के बाद हम इसको फाइनेंस कर देंगे। मंथली में किस्त भुगतान करके 2 साल का किस्त है और मंथली भुगतान करके 2 साल किस्त फ्री हो गया, फिर पुनः वो गाड़ी का खुद मालिक हो जाएगा। नगर में ई रिक्शा का यह दूसरा शोरूम है। इससे पहले एक मंडल जी यू टाइप में खोले हैं, यह दूसरा ई रिक्शा का है। सबसे पहले मैं प्रमोद सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः ई रिक्शा का शोरूम खोल के, खास करके जयनगर शहर की एक पहचान बनता है कि जितने भी शोरूम खुलता है, पहले मधुबनी दरभंगा जाके लोग लेता था। खास कर ई रिक्शा चलने से बहुत सारे बेरोजगार को यह रोजगार देने का काम किए हैं। और आज इस मौका पर उद्घाटन समारोह हमारे उप मुख्य पार्षद के पति अरविंद भाजपा के नेता हैं, राजेश भाई हमारे मित्र हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, सरोज यादव जी हैं। और इस कार्यक्रम में पत्रकार हैं, मीडिया के लोग जो भी उपस्थित हुए हैं, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और खास करके प्रमोद जी मेरे साथ फुटबॉल खेलता था, बहुत दिनों से हम लोग एक साथ फुटबॉल खेले हैं। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि यह रोजगार पुनः चालू किए हैं, यह रोजगार में मन लगाकर काम करे, सारा इधर उधर का छोड़े, त्याग करे और इस धंधा में जुड़े। खास करके ई रिक्शा से गरीब गुरबा को रोजगार मिलेगा। एक बार पुनः आज उद्घाटन समारोह में आए हुए, खासकर मधुबनी से चलकर भी आए हैं, वो हमारे मित्र हैं एक गौर जी। और जो भी मधुबनी अगल बगल के हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके मीडिया लोगों को भी धन्यवाद है कि आज जो बेरोजगारी की समस्या हर एक गाँव गरीब किसान के परिवार में लग रहा है, ये ई रिक्शा आ जाने से थोड़ा सा प्रयास कर देने से नौजवानों को रोजगार मिल जा रहा है। यह बहुत खुशी की बात है। और आज जो हमारे राजेश जी के माध्यम से
जो ई रिक्शा का कार्यक्रम किया गया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग भी खुले हुए हैं। पहले मधुबनी जाकर आना पड़ता था, आज हमारे जयनगर में प्रस्तुत दिया है। और जहाँ तक बन पाएगा यहाँ के नौजवानों को आर्थिक सहयोग से देकर भी हम तो ई रिक्शा के माध्यम से जीवन उत्पादन के प्रयास करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में आए हुए भाई मुखपाल पासवान जी, भाई राजेश जी, सरोज भाई और आप सभी को बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत शुभकामना। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी हरिकिशोर यादव ने मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी पंचायत में बागवानी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित किसानों को कई अहम निर्देश दिए। मुखियापट्टी पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी हरिकिशोर यादव ने बागवानी का निरीक्षण कर किसानों को जरूरी सलाह दी। जल जीवन हरियाली योजना के तहत मनरेगा विभाग द्वारा कराए गए पौधारोपण की वर्तमान स्थिति की फोटोग्राफी कर उन्होंने विभाग को सोशल ऑडिट की रिपोर्ट की। हरिकिशोर ने बागवानी की त्रुटियों को दूर करने के लिए संबंधित किसानों को जरूरी सलाह दी, जबकि कई किसानों द्वारा बागवानी के अच्छे प्रबंधन किए जाने के लिए उनकी सराहना भी की। लक्ष्य के अनुरूप लगाए गए पौधे की गिनती कर सूखे हुए पौधों की जगह नए पौधे लगाने की सलाह किसानों को उन्होंने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
सौराठ सभा समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने सौराठ सभागाछी में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि लोग अभी भी अपने मैथिल होने पर गर्व करें और जितना हो सके पंजी प्रथा को कायम रखने में अपना योगदान दें। सौराठ सभा समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने सभागाछी में बताया कि पूरा समाज धरोहर के प्रति वफादार निष्ठावान है, परंतु इंटरनेट और आयात निर्यात की सुगमता के कारण पूर्व की भांति इसे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हमारे समाज के युवा और कुछ परिवार अपने आप को आधुनिक कहलाने में व्यस्त हो गए हैं, जिसके कारण यह परंपरा उदासीन हो गई है। उन्होंने विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि अपने संपूर्ण समाज से जो वे अपने जड़ को ना भूले, बगैर जड़ डाली का महत्व कमजोर हो जाता है। उन्होंने लोगों को मैथिल होने के गौरव को स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने बताया कि अपनी परंपरा को सहेज के रखना भी हमारा आपका प्रथम कर्तव्य है। ज्यादा से ज्यादा पंजी प्रथा को कायम रखने का प्रयास करें। संस्था के सचिव डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने युवाओं से जागरूक होने की अपील की। उनके साथ अनिल कुमार, पंजीकार प्रमोद मिश्रा झा, विभाकर झा, सुरेंद्र झा, त्रिशूल मिश्र, सुमित मिश्र समेत कई लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मधुबनी शहर के वॉटसन स्कूल के मैदान में बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला। इस दौरान विभिन्न संगठन, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां व लोग पहुंचकर योगाभ्यास किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मधुबनी वॉटसन स्कूल के मैदान में अहले सुबह गणमान्य लोग पहुंचकर योगाभ्यास किया। तकरीबन 1 घंटे तक चले इस योगा कार्यक्रम में अनेक तरह के व्यायाम लोगों ने किया। स्वस्थ तन मन के लिए योग जरूरी है। यह शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का विधान है। ऐसा भी कहा गया है कि योग धर्म नहीं, विज्ञान है। आज पूरा विश्व योग दिवस मनाया है और लोग स्वस्थ रहने के लिए तरह तरह के अभ्यास किए हैं। मधुबनी +2 स्कूल के मैदान में भाजपा का 9 साल बेमिसाल के प्रभारी बाबू राम निषाद, सांसद अशोक यादव, पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, भाजपा नेता मुन्ना चौधरी, हितेंद्र नारायण ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा सहित सैकड़ों भाजपा के नेता व गणमान्य लोगों ने योगाभ्यास किया। योग दिवस को लोगों ने उत्सव की तरह मनाया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मानसून के आते ही जयनगर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं बाढ़ के खतरा को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंताओं के द्वारा जयनगर से खजौली जाने वाले कमला के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध का निरीक्षण किया गया। मानसून के आते ही बाढ़ के खतरा को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में आ गई है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली कमला नदी के पश्चिमी एवं पूर्वी क्षतिग्रस्त तटबंध का आकलन के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता दिलीप कुमार, कनीय अभियंता मनोज कुमार व रितेश कुमार ने जयनगर से खजौली गांव तक कमला पश्चिमी व पूर्वी तटबंध का जायजा लिया। सहायक अभियंता ने बताया कि मानसून के आते ही बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ से पूर्व विभाग के द्वारा दोनों तटबंधों का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी भाग करीब 12 किलोमीटर व पूर्वी भाग करीब 14 किलोमीटर तटबंध का औचक निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं क्षतिग्रस्त तटबंधों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित स्थलों पर बोरे में बालू भरकर रखा जा रहा है। कई जगहों पर बालू का भंडारण किया जा रहा है ताकि बाढ़ के समय किसी भी परिस्थिति में तत्काल त्वरित कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि कमला पुल के नेपाली सीमा से खजौली सुक्की गांव स्थित कमला साइफन तक पूर्वी व पश्चिमी तटबंध पूर्व से ही क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे तटबंध पर आवागमन करने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बाढ़ के समय किसी अप्रिय घटना के समय इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर गांधी रिसर्च फाउंडेशन के फेलोशिप में मधुबनी के इंजीनियर कुमार प्रभात रंजन का चयन हुआ है। इससे पूरे क्षेत्र में खुशी की माहौल है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। कहते हैं जब किसी मनुष्य में कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून विद्यमान हो और वह निष्ठापूर्वक लगन के साथ किसी कार्य को ईमानदारी से करता है तो सफलता खुद ब खुद उसके चरण चूमने उसकी चौखट तक आ जाती है।
जी हां, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पंचायत के रामपुर गांव निवासी शिक्षिका नीभा देवी आचार्य व वरिष्ठ पत्रकार गांधी मिश्र गगन के छोटे पुत्र इंजीनियर कुमार प्रभात रंजन उर्फ लक्की गांधी मिश्रा ने। एक सामान्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से आने वाले इंजीनियर कुमार प्रभात रंजन वर्तमान में एबीपी न्यूज चैनल के मुख्यालय फिल्म सिटी नोएडा में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने व्यस्ततम पद पर कार्यरत रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव महाराष्ट्र के लिए PGDSRR सतत ग्रामीण पुनर्निर्माण विषय में रिसर्च करने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण कर संस्थान के निर्धारित 18 सीटों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। इस 1 वर्षीय रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में फाउंडेशन के द्वारा इन्हें विकसित नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस रिसर्च प्रोग्राम के 5 महीने का प्रशिक्षण संस्थान में 4 महीने का देश के विभिन्न क्षेत्र में और 3 महीने का विदेश में सतत ग्रामीण पुनर्निर्माण विषय में उच्च वैश्विक विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद यहां विभिन्न क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। इंजीनियर कुमार प्रभात रंजन के परिजनों के अनुसार वह बचपन से पढ़ने लिखने में बेहतर व कुछ नया कर सही मुकाम हासिल करने के लिए प्रयत्नशील व लगनशील रहे हैं। बड़े भाई कुमार आशुतोष रंजन ने बताया कि प्रभात 8वीं की कक्षा व 10वीं की कक्षा में कुल 2 बार विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विज्ञान कांग्रेस छात्रवृत्ति ग्रांट भी मिली है। वहीं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया स्वायत्त संस्थान भारत सरकार के द्वारा चार्टर्ड इंजीनियर की उपाधि दी जा चुकी है। साथ ही इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के एसोसिएट मेंबर और फिर कॉर्पोरेट मेंबरशिप भी प्रदान की गई। शिक्षा के प्रति प्रयत्नशील रहने वाले इंजीनियर कुमार प्रभात रंजन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली IIMC जैसे वैश्विक पत्रकारिता संस्थान में मासकॉम व गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा से मासकॉम में स्नातकोत्तर किए हुए हैं। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर नीलांबर चौधरी बेनीपट्टी महाविद्यालय के परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। केवाईसी फाउंडेशन द्वारा लगाए गए इस योग शिविर में बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेनीपट्टी के कटैया रोड स्थित डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय ग्राउंड में बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, कॉलेज के प्राचार्य व सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों व अन्य व्यापारियों समेत स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को बेनीपट्टी में योग शिविर का आयोजन किया गया। एनसी कॉलेज ग्राउंड में केवाईसी फाउंडेशन की ओर से आयोजित योग शिविर में लगभग 300 की संख्या में जुटे लोगों ने योग और प्राणायाम करके स्वस्थ भारत और सशक्त भारत का संकल्प लिया। इस मौके पर स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि बेनीपट्टी अनुमंडल में यह सराहनीय कदम है। इतनी संख्या में योग से लगाव रखने वाले लोगों का उन्होंने स्वागत किया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र के एक संबोधन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के लिए एक विशिष्ट दिन समर्पित करने का विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने कहा, 21 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के कार्यक्रमों को आयोजित कर योग को लेकर जागरूक किया जाता है। लोगों को योग से होने वाले फायदे बताए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केवाईसी फाउंडेशन और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के छात्र सुंदरम कुमार झा व सत्यम कुमार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। यहाँ योगी सुंदरम व सत्यम ने योग और प्राणायाम के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ देश और समाज के लिए योग पर बल दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 20 वॉलंटियर की नियुक्ति की गई थी। इनको प्रमाण पत्र देकर व मेडल देकर सम्मानित किया गया। 27 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। उनको मेडल, प्रमाण पत्र व टी-शर्ट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मैट्रिक गुरु मनोज सर, चंदन, लक्ष्मण पंडित, दिलीप झा, दुर्गेश झा समेत सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया। अब आप सभी अपने स्थान पर अपने दोनों मित्रों को खोल करके बैठ जाएं और एक्यूप्रेशर का एक बहुत ही आसान अभ्यास है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने 5 उंगली को इस तरह से फैलाते हैं। आज 21 जून की कुछ खासियत होती है, बच्चे बता पाएंगे शायद।
21 जून की कुछ खासियत होती है, बच्चे बता पाएंगे। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन, आज उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसका मतलब है कि सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा मिलती है और इतना ये अच्छा दिन है, ये हमें कर्मयोग के लिए प्रेरित करता है। जब तक सूर्य की रोशनी होती है तब तक हम कर्म योग में लगे रहें। योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि तरीके के योग होते हैं। योग का मतलब है ध्यान, उसका एक अंग होता है ध्यान। अगर बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें तो भी ये एक योग है। अगर एक माता बहुत अच्छे से खाना बना के बच्चों का परवरिश करती है तो भी एक योग है। तो योग एक तरीके से जुटना है, अपने काम से जुटना, अपने मन से जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है, एक व्यक्ति का विश्व से मिलना योग है। और हम लोग, मैं 1 साल की बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग लेके आई हूँ। हम लोगों का सुबह में 4 बजे उठना होता था, उसके बाद रनिंग, उसके बाद 40-40 मिनट का 2 पीरियड योगा एक्सरसाइज, बाकी पीटी परेड। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी बच्चों से, सभी यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से एक आग्रह करूंगी कि अपने जीवन का 10 से 15 मिनट निकाल करके डेली योगा करें, ध्यान करें। इससे बहुत सारी समस्याएं आप लोगों का हल हो जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।